इस नमस्कार, बड़ी खबर के साथ मैं हूं दीपक कुमार। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी के राज्यसभा में पास होते ही व्यापारियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया था। भारत सरकार ने जहां इस बिल के लागू होने से महंगाई कम होने की बात कही, वहीं व्यापारियों ने एक समान कर लगाने का विरोध जताया। 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने वाला है, जिसको लेकर छोटे व्यापारी परेशान हैं। कपड़ा व्यापारी संघ ने 27, 28 और 29 को विरोध स्वरूप बंदी की घोषणा की है। उनका मानना है कि जीएसटी से छोटे व्यापारियों को ज़्यादा परेशानी होगी। इसके कानूनी फॉर्मेलिटीज बढ़ जाएंगे और उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना होगा। आज बड़ी खबर में इसी पर बात करेंगे। 1 देश एक कर, ये नारा है सरकार का, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो सरकार के इस नीति का पुरजोर विरोध कर रहा है। कपड़ा व्यवसायियों ने इस पर विरोध जताते हुए 3 दिनों तक अपने प्रतिष्ठानों को बंद कर आंदोलन करने की चेतावनी देते हुए सड़क पर उतर आए हैं। 1 जुलाई 2017 से लागू होने जा रही जीएसटी पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार भले ही अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन छोटे कारोबारी इससे परेशान हैं। मंगलवार को झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कार्यशाला का आयोजन कर जीएसटी को लेकर व्यवसायियों को जागरूक करने का प्रयास चैम्बर की तरफ से किया गया, तो दूसरी ओर रांची की सड़कों पर कपड़ा व्यापारी संघ जीएसटी का विरोध कर रहे हैं। मुद्दा समझाने और समझने का नहीं, मुद्दा है कि चूंकि 70 वर्षों से कभी भी उन पर वैट टैक्स किसी भी तरह का नहीं लगा है, तो थोड़ा मायूस है। देश की एक बड़ी आबादी टेक्सटाइल बिजनेस से जुड़ी है और इस पर आज तक सरकार ने टैक्स नहीं लगाया, लेकिन जीएसटी में इस पर टैक्स लगाए जाने से व्यवसायी नाराज हैं और उन्होंने 27, 28, 29 जून को सभी कपड़ा प्रतिष्ठानों को बंद कर विरोध जताने का फैसला किया है। पूरी प्रणाली हमारे वस्त्र व्यवसाय की इस सिस्टम को एडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं है और बहुत कम समय में हम लोगों को ढकेल दिया गया है। इसके अंदर में कपड़े में प्रोडक्शन से लेकर के जो बिक्री एंड पॉइंट तक जो सिस्टम है, वो सिस्टम हमारा सेल टैक्स और वैट एग्जेम्प्टेड था शुरू से। 70 साल की सरकार ये समझती थी कि कपड़े के व्यापार में जटिलताएं हैं, ये संभव नहीं है, लेकिन इस पर अचानक से जीएसटी लगा दिया गया है। तो केंद्रीय समिति की हम लोग बैठक हुई थी दिल्ली में, वहाँ पे ये निर्णय लिया गया और 27, 28, 29 3 दिन का पूरे भारत के अंदर में कपड़े व्यापारी आज़ादी के बाद पहली बार इतने बड़े आंदोलन में है और देशव्यापी बंद जो है इन्होंने कॉल किया है। रांची का व्यवसाय वर्ग भी जीएसटी के लागू होने से खासा परेशान नजर आ रहा है। रेडीमेड पर भी संशय की स्थिति है कि 1000 रुपये से कम कीमत के कपड़ों पर 5% जीएसटी है और 1000 रुपये से ऊपर के कपड़ों पर 12.5% की जीएसटी की स्लैब तय की गई है। अगर कोई कपड़ा 900 रुपये में खरीद कर 1150 में बेचा जाए तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या मिलेगा? 5%, 12% या इसके बीच का जो भी गैप है उसके लिए क्या होगा? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कपड़ा बिकता है वो 1100, 1200, 1300 रेडीमेड वस्त्र 1100, 1200, 1250 की रेंज में बिकते हैं, जो 950 से 900 से लेके 950 के बीच में आते हैं। और उस प्रॉब्लम से निपटने के लिए व्यापारी क्या करेगा, ये चीज़ उसको अभी तक इसका समाधान नहीं दिया गया। हम तो समझते हैं जी, ये जो मोदी गवर्नमेंट जो काम कर रहे हैं, इसमें ना व्यापारियों का फायदा है, साधारण व्यापारियों का, बड़े बड़े मोनोपोली कैपिटल को छोड़ करके ना आम जनता का लाभ है। ये सरकार की जो हालत है, अभी हम दूसरा इसी के साथ संदर्भ में कहें, ये पेट्रोल और डीजल का कहते हैं, ये सब राज्य रोज़ रात को तय करेंगे वो कितना दाम पड़ेगा, कौन तय करेंगे? ये बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस जो बड़े बड़े ये करेंगे। इसीलिए आपने जो सवाल कहा, चाहे जीएसटी का सवाल हो या ये कैटल्स ट्रेडिंग पर रोक हो, या सभी सवालों पर ये सरकार जो काम है
ये मूल है मोनोपोली कैपिटल को, कॉर्पोरेट हाउस को सपोर्ट करना। आम मध्यम वर्गीय गरीब बिजनेसमैन या आम जनता का इसमें कोई फायदा नहीं। जीएसटी को लेकर देश भर में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। टेक्सटाइल उद्योग से जुड़े लोगों का सड़कों पर उतरकर आंदोलन करना जीएसटी की प्रक्रिया को और जटिल साबित कर रहा है। न्यूज इंडिया के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। चलिए तो इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं अध्यक्ष वस्त्र विक्रेता संघ के प्रवीण लोहिया जी। प्रवीण जी, स्वागत है आपका हमारे साथ। कुछ और मेहमान जुड़ेंगे, उन सबसे बातचीत करेंगे। पहले हम समस्याएं समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले ओम प्रकाश से जानते हैं। ओम प्रकाश, जीएसटी को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए तमाम वर्गों में जिन्हें समस्याएं हैं उनके समस्याओं के समाधान के लिए क्या कुछ पहल हो रही है? जी, फिलहाल रांची में तो इससे संबंधित एक वर्कशॉप का आयोजन चैम्बर के भवन में किया जा रहा है, जिसमें जीएसटी के चेयरमैन पर्सन जो हैं वो इस आयोजन में अध्यक्ष के रूप में शामिल हो रहे हैं, एक चेयरमैन के, और लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए व्यवसायी वर्ग में उनको अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं, जिसका उन्हें लग रहा है जैसे आज मेडिसिन विभाग के लोगों के साथ उन्होंने इस मुद्दे पर परिचर्चा की और उन्हें अवेयर किया, तो काफी लोग भी संतुष्ट नजर आए। जिन लोगों ने इसे समझा वो लोग संतुष्ट भी नजर आ रहे थे, वो समझ भी रहे थे बातों को। और वहीं पर चेयरमैन महोदय का भी कहना था कि इस मुद्दे को अभी समझने में समय लगेगा और आने वाले दिनों में जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी लोगों में इसके प्रति रुझान बढ़ेगा। जैसे कि वैट पहले आया था, उनका साफ तौर से कहना था कि वैट जिस तरह से आया था उस समय भी इस मतलब जो वैट का भी काफी विरोध किया गया था, लोग उससे काफी परेशान थे, फाइनेंस से उससे सीधा लाया जा रहा था वैट के टैक्स के जरिए, तो लोगों में काफी था। तो लेकिन आज के दौर में वैट एक मतलब फ्रेंडली, लोग उसके अभ्यस्त हो गए हैं, लेकिन अब ये नया आ रहा है तो इसका विरोध हो रहा है। ओम प्रकाश, आते हैं आपके पास। प्रवीण जी से जान लेते हैं कि आखिर ये विरोध किस वजह से। हमारे साथ दीनदयाल वर्णवाल जी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। दीनदयाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। पहले प्रवीण जी की समस्याएं सुन लेते हैं और उसके बाद फिर आपके पास आते हैं। प्रवीण जी, आखिर किस बात का विरोध या क्या समस्या है? क्या केवल इस वजह से विरोध, जैसा कहा जा रहा है, जो उत्पादक है, कपड़ा क्षेत्र से जुड़े हुए जो व्यवसायी हैं, उन पर पहले टैक्स नहीं लगता था और अब अचानक से टैक्स आ गया है, बस इसी वजह से विरोध हो रहा है? जी, ऐसा नहीं है। पहले जिन लोगों के ऊपर में सेल टैक्स था, फिर वो वैट की प्रक्रिया में आए और उसके बाद में वो जीएसटी में आएंगे, तो वो एक सिस्टम के अंदर में काम कर रहे हैं और उनका व्यापार उसी ढंग का है, वो उसी व्यापार को चूज कर रहे हैं जिसके अंदर में वो कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। अब आप कपड़े की जब बात करते हैं, हमारा विरोध कोई देश से या किसी सरकार से या किसी ऐसे तंत्र से नहीं है। हमारा विरोध है कि कपड़े पर ये जो सिस्टम लागू किया गया है, ये सिस्टम लागू करने के पीछे कहीं ना कहीं ये आपसी सामंजस्य की कमी रही है, या मतलब व्यापारी और सरकार बैठ के बात नहीं किए हैं। आप जैसे देखेंगे कि आजादी के बाद से अभी तक कपड़ा जो है वो कर मुक्त रहा है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं 70 साल की हमारी जो सरकार है उस चीजों को समझ करके लागू किया है इसके अंदर में कि कपड़े को कर मुक्त रखा जाए, क्योंकि इसके जो बिक्री की प्रणाली है, पहले प्रोडक्शन की बात करेंगे ऊपर लेवल में, वहां से फिर बिक्री तक आएंगे और एंड पॉइंट तक जब आप आते हैं तो इसमें इतनी जटिलताएं हैं जो जीएसटी के अंदर में लॉ है और क्लॉज है, उस हिसाब से कपड़े के व्यापारी इसमें फिट नहीं बैठते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि 3 जून को काउंसिल की बैठक हुई और इसमें ये लाया गया कि कपड़े पर जीएसटी लगेगा। हमारा कहना ये है कि 8 साल से जीएसटी पे संसद में कई सरकारें आई गई और ये चर्चाएं चलती रही। आपने उस समय एग्जेम्प्टेड वस्तुओं पर कोई चर्चा नहीं की। जब आप देश के अंदर में एक बात करेंगे, 12 करोड़ कपड़े के व्यापारी हैं, एग्जेम्प्टेड वस्तुओं को जब आप ला रहे हैं तो जनमानस को पहले टटोल लेना उचित होगा। और चूंकि ये नोटबंदी नहीं है कि आधी रात को आपने बंद कर दिया, ये व्यापार है। यहाँ अरबों अरब का रुपया जो है, कपड़ा जो है वो बाजार में आया हुआ है, उसके ऊपर में 6 महीने पुराना स्टॉक जो है वो आपको उसमें इनपुट नहीं मिलेगा, कई तरह की बातें हैं। भाई साहब, कपड़ा फैशन के हिसाब से बिकता है। बारिश में बारिश का बिकेगा, जाड़े में और गर्मी में वो फिर हम लोगों को बांध के ऊपर रख देना है। ठीक है, बिल्कुल। और हमारा कपड़ा बिकता उधार,
उधार के अंदर में व्यापारी हमको पेमेंट देगा कि नहीं देगा, कई बार लेट पेमेंट आता है, कई बार रुपया डूबता है। ऐसे में टैक्स हम जमा कर दिए और रुपया हमारा खुद का ही नहीं आया। जी प्रवीण जी, तो ये जो संदेह है इसे क्या कार्यशाला के दौरान आपने उठाया, उस पर क्या किस तरह का संतोषजनक जवाब मिला या नहीं? कार्यशाला में हम लोग शामिल नहीं हुए क्योंकि हम लोगों का विरोध चल रहा है। कार्यशाला तो तब होती है कि जब हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। कार्यशाला में वो लोग शामिल हो रहे हैं जो सेल टैक्स और वैट के अंदर दायरे के अंदर आते हैं, वो अपना समझ रहे हैं कि हमको कैसे जाना है। जी जब हम सिस्टम में नहीं है, 27 दिन के अंदर आते हैं आपके पास प्रवीण जी, आप धकेल रहे हैं। जी दीनदयाल जी क्या कहेंगे, ये सुनने को भी तैयार नहीं है? नहीं देखिए दीपक जी, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि उनका विरोध जो भी है वह केंद्र सरकार से है और उनके जो भी आंदोलन है, क्योंकि देश में लोकतांत्रिक आंदोलन करना किसी के लिए भी छूट है और वो कर रहे हैं, उसमें किसी को आपत्ति नहीं होना है चाहिए, वो कर रहे हैं। और अगर केंद्र सरकार से उन्हें छूट मिलती है तो हम सभी भी उनका अभिनंदन करेंगे। लेकिन जो बातें दूसरी है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, खास करके जीएसटी के अंतर्गत, कि बाकी कपड़े छोड़कर बाकी जितने भी व्यवसाय हैं, उस व्यवसाय को जो कहा आज के समय में वाणिज्य कर के द्वारा या सर्विस टैक्स के द्वारा या समझिए छोटे इंडस्ट्री या बड़े इंडस्ट्री हैं जो जिनका रजिस्ट्रेशन स्मॉल इंडस्ट्रीज के द्वारा वो ऑलरेडी हो है। सबसे पहला फोकस मेरा इतना ही है कि किसी भी तरह से वैसे व्यवसायी जो व्यवसायी आज, अब देखिए समय नहीं रह गया, 3 दिन बाद आने वाला 1 जुलाई को सभी को बिल काटना है, माल बेचना है और माल बेच करके उनको फिर वो व्यवस्था में एक नई व्यवस्था में जाना है। हमारा यह प्रयास है कि मैं चेंबर से मिलकर दोनों विभाग से मिलकर मैं ये प्रयास इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि मैं चेंबर के द्वारा जीएसटी का चेयरमैन भी हूँ और झारखंड सरकार के जीएसटी काउंसिल जो है उसका मेंबर भी हूँ। तो मेरा यह प्रयास रहेगा कि कोई भी व्यवसायी जो जीएसटी के अंतर्गत माइग्रेट कर चुके हैं या नए रजिस्ट्रेशन ले चुके हैं, उनको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो। जो जैसे आज मेडिसिन ट्रेड को मैंने ट्रेड वाइज अब करवाना शुरू किया ताकि उनकी एक समस्या सामने आए और उस समस्या से उनको पूरी तरह निजात मिले। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 122 लोग करीब थे, मैंने करीब इसलिए कि 2-4 लोग आना और 2-4 लोग जाना भी था। हमने काउंट लास्टली 122 लोग को किया था। 122 लोगों में से 122 लोग हमारे यहाँ से संतुष्ट होकर गए 3 घंटे का ट्रेनिंग में। क्योंकि ट्रेनिंग हम नहीं दे रहे हैं, हम प्रैक्टिकल बता रहे हैं कि कल बिल आप कैसे काटेंगे, कल आप बिल कैसे काटेंगे, कल आप वो टैक्स का कलेक्शन कैसे करेंगे, कल आपके पास जो 30 जून को जो भी स्टॉक है पड़ा हुआ उसका कैसे आप इनपुट लेंगे, किस तरह से ट्रांजिशन को आप ये पोर्टल में डालेंगे, ये सब सारी बातों को लेकर, क्योंकि अब समय इस बात का नहीं रहा कि जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, किस पर रहता है किस पर नहीं रहता। बिल्कुल, वो तो तय हो गया है जी। कर दिया है। एक प्रतिक्रिया हमारे साथ जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे जी जुड़े हुए हैं, उनकी भी ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, प्रवीण जी के पास आएंगे। मनोज जी क्या लगता है ये टकराव किस दिशा में जा रहा है? ले संभवतः मनोज जी से संपर्क नहीं हो पा रहा, हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। प्रवीण जी, स्मृति ईरानी ने भी कहा था टेक्सटाइल के व्यवसाय से जुड़े लोग और जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इस क्षेत्र के, उनके साथ बैठक में कि भारत एक क्रांतिकारी कदम उठा रहा है और जो इस व्यवसाय से जुड़े हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, विरोध करने के बजाय वो इसके इम्प्लीमेंटेशन जो लागू करने के बाद जो प्रक्रिया है और उससे जो फायदे हैं उसे समझें, उस पर चर्चा करें। लेकिन आप चर्चा को भी तैयार नहीं है, चर्चा में क्या दिक्कत है? जी ऐसा है कि ये व्यवस्था जो है इसको जब आप समझेंगे, कपड़े के व्यवसाय के ऊपर में बात कर रहे हैं जी। बाकी जो लोग सेमिनार करा रहे हैं वो एकदम जायज है, वो उनकी सोच भी सही है और दिशा भी सही है। हम लोग जहां तक बात करेंगे तो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है कपड़े का व्यवसाय, जो प्रोडक्शन से लेकर के लास्ट एंड यूजर तक
जो सेलिंग की व्यवस्था है वो अनऑर्गेनाइज है। बिल्कुल। आपको उसको ऑर्गेनाइज करना है। आप देश चला रहे हैं। स्मृति ईरानी जी क्या कह रही हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन सवाल ये है कि देश चला रहे हैं आप, तो ये लोकतंत्र है। यहाँ पे व्यवस्था को आप किसी भी तरह से, ऐसा नहीं है कि पब्लिक को आप कुएं में धकेल दें एक बार में कि भाई नहीं ठीक है ये कल से ऐसा ही होगा। व्यापार है, किसी की रोजी रोटी को आपको समझना होगा, व्यवस्था को समझना होगा, समय देना चाहिए एग्जेम्प्टेड वस्तुओं के लिए। प्रवीण जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार ने इस दिशा में ध्यान नहीं दिया होगा, बिना सोचे समझे ये फैसला ले लिया? नहीं, सोच समझ करके लिया है। मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि ध्यान नहीं दिया। किस तरह से सोचा वो भी उस पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। बिल्कुल। कॉर्पोरेट घराने जो कंपोजिट यूनिट के अंदर में आते हैं उनको लाभ पहुंचाने की दिशा में ये प्रयास है। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। दूसरी बात कि फैब्रिक के ऊपर में ये बहुत बड़ा हमला है, या हमला अगर नहीं कहें तो एक ऐसा निर्णय है जिससे फैब्रिक उद्योग और व्यापार को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है आने वाले दिनों में। लेकिन तो प्रवीण जी, जो नेचुरल फैब्रिक है वो 5% के दायरे में है और जो आर्टिफिशियल फैब्रिक है उस पर ज्यादा है, तो इसमें कहाँ परेशानी है? क्या फिर से बोलिएगा? जो नेचुरल फैब्रिक्स हैं, जो नेचुरल मटेरियल से फैब्रिक्स तैयार होते हैं वो 5% के उस पर कम रेट लगाया गया है, और जो आर्टिफिशियल फैब्रिक्स हैं पॉलीमर से जो तैयार होते हैं उस पर अधिक टैक्स लगा है। तो ये तो देख कर रखा गया है कि जो कुटीर उद्योग हैं वो स्वाभाविक है कि नेचुरल फैब्रिक्स का ही इस्तेमाल करते हैं, तो उन पर कम बोझ पड़े। ठीक है, अब आपकी बात का जवाब देता हूं कि नेचुरल फैब्रिक से बनने वाली चीजें हैं खादी और कॉटन। ठीक है, खादी और कॉटन पे कम है, जबकि वो तो था ही नहीं। अब आप आएंगे पॉलीमर से बने हुए चीजों के ऊपर में 18% जो लगा दिया है जी। तो कहीं ना कहीं आप इंपोर्ट, अब उधर देखेंगे इंपोर्ट जब हमारा सस्ता हो रहा है जीएसटी लगने से वहां पे, तो चाइना का माल हमारे देश में ज्यादा आ जाएगा। अब हमारे यहाँ पे एनर्जी, पावर सप्लाई, लेबर, स्टाफ सब प्रॉब्लम्स मिला करके हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा हो जाता है। तो फिर विदेशी कपड़ा जब अंदर आएगा तो यहाँ के उद्योग और व्यापार को झटका लगेगा, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों। दीनदयाल जी, प्रवीण जी जो सवाल उठा रहे हैं मैं भी जब समझने की कोशिश कर रहा था, तो एक तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतना कॉम्प्लेक्स है, अलग अलग सेक्टर्स और कंपोजिट सेक्टर्स काफी कुछ है इसमें, ऊपर से टैक्सेशन को लेकर जो और संदेह की स्थिति बन गई है, इसे दूर करने में भी समस्या हो रही है। नहीं, देखिए क्या है दीपक जी, ऐसा है कि प्रवीण जी की बातें जितनी भी है उस ओर हमारा ध्यान अभी गया ही नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो उनकी तैयारी और उनका जो भी अपना संगठन का जो विचार है उसमें मैं कोई इंटरफेरेंस नहीं करना चाहता हूँ। क्योंकि किसी को भी, देखिए जो 70 साल में कभी टैक्स नहीं लगा है, अचानक सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है, तो जो भी सरकार ने निर्णय लिया होगा वो सोच के ही लिया होगा। लेकिन मैं उनके भावना से किसी भी प्रकार का मैं जाना नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूँ। दीनदयाल जी, जाना तो पड़ेगा, जो लोग संदेह उनके हैं तो उनके संदेहों का समाधान तो होना होगा ना। डेफिनेटली उनके संदेहों का समाधान किया जा रहा है अपने स्तर से, सरकारी स्तर पे किया जा रहा है। लेकिन अभी मैं इतना व्यस्त हूँ, बाकी जो हमारे 1.25 लाख जो हमारे जीएसटी में यहाँ रजिस्ट्रेशन हुए हैं, करीब अभी 83,000 हो चुके थे, अभी करीब 1 लाख हो रहे हैं। मैं जो 1 लाख जीएसटी में ये रजिस्ट्रेशन हुआ है, मैं निश्चित तौर पे चाहता हूँ कि वह 1 लाख रजिस्टर्ड व्यवसायी, उनको एक रत्ती भर परेशानी नहीं हो। सबसे पहले मैं उसमें लगा हुआ हूँ। जिस दिन कपड़ा व्यवसायी ये तय करेंगे कि हमें भी ट्रेनिंग की आवश्यकता है, मैं उनकी भी भरपूर मदद विभाग से या जहां से भी होगा करके करवाऊंगा। लेकिन चूंकि सबसे पहले तो उनको अपना आंदोलन और अपना संगठन के हिसाब से सोचना है, और वो जो सोच रहे हैं वो उस पर मेरा कोई भी कमेंट्स नहीं है, इसलिए कि ये उनका संगठन का स्व-विचार है, इसलिए उसमें मैं एकदम नहीं जाना चाहता। दीनदयाल जी, लेकिन एक डेडलाइन तय किया जा चुका है इस प्रक्रिया को लेकर, इस पर तो विचार करना ही होगा। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं आपके माध्यम से सभी व्यवसायियों को जी, कि जो जीएसटी का जो प्रारूप और जो चीज लागू हो चुका है वो 1 जुलाई से लागू होना तय है। अब सभी व्यवसायी, चाहे वो जो जिस ट्रेड का भी व्यवसायी हो, है ना, उनको अपने हिसाब से तैयारी जरूर करनी चाहिए।
और बाकी इसमें इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता। दीनदयाल जी, बताना तो पड़ेगा, अगर ये तय नहीं होते हैं और तैयार नहीं होते हैं तो क्या टैक्स चोरी के तहत इन पर कार्रवाई होगी फिर? नहीं, ये तो सरकार तय करेगी और संगठन के हिसाब से ये साथ में बैठ के तय करेंगे, क्योंकि उस लेवल में केंद्र सरकार के लेवल में मैं हूँ भी नहीं, मैं सिर्फ झारखंड के लेवल में हूँ। और इनकी समस्या का समाधान जो भी होना है ये कोई झारखंड लेवल से नहीं होना है, जो भी होगा केंद्र के लेवल से होगा। उसमें मैं एकदम से कहीं भी इंटरफेरेंस करने के पोजीशन में भी नहीं हूँ और मैं करना भी नहीं चाहता। जी प्रवीण जी, अगर जीएसटी से जुड़े लोग आप सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां अगर आपको समझाने की कोशिश करें तो क्या सुनने में भी कोई दिक्कत है? नहीं, हमें सुनने में कोई परेशानी नहीं है। हमारी तो केंद्रीय लेवल में वहां पे एक जीएसटी की बैठक हुई थी अभी, जीएसटी के विरोध में, और 26 राज्य के सभी प्रतिनिधि आए थे और पूरे देश के अंदर में 27 से 29 तक कपड़ा व्यापारी बंद है। इसके पहले हम लोग एक सप्ताह पहले साप्ताहिक आंदोलन का कार्यक्रम चलाया था और ये बात सही में बोल रहे हैं दीनदयाल जी कि ये राज्य सरकार के स्तर की चीज नहीं है और इसलिए हम लोग यहाँ की सरकार को कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, क्योंकि उनका तो इम्प्लीमेंट किया हुआ है नहीं। केंद्र के अंदर की बात है और ये केंद्र तक आवाज पहुंचानी है और वो पहुंच रही है, बात जा रही है वहां पे। तो सरकार को निर्णय लेना है, क्योंकि ये 300 साल मुगल और 200 साल अंग्रेजों के अंदर में गुलाम थे हम लोग। अब कुछ लोगों ने प्रयास, मुट्ठीभर लोगों ने प्रयास किया होगा कि आजादी मिल गई, तो हो सकता है लोग ये बात उस समय भी बोले होंगे कि ये संभव नहीं है, गुलाम हम लोग थे, रहेंगे और आगे भी ऐसा ही चलेगा। लेकिन प्रयास तो आदमी, चूंकि लोकतंत्र है, अपनी बात को रखने का अधिकार है हर आदमी को, और इसलिए सारे व्यवसायी अपनी बात को रख रहे हैं। और सारे जब 12 करोड़ लोग इस आंदोलन में है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं समझना तो पड़ेगा कि क्या त्रुटियां हैं इसके अंदर में। बिल्कुल दीनदयाल जी, तो ये समझना होगा और अगर कुछ होता है तो व्यापारियों को भी समझना होगा। बिल्कुल, व्यापारियों के हित को ध्यान में रखना ही होगा। बड़ा एक बहुत बड़ा सेक्टर है ये। दीनदयाल जी, क्या करोड़ों लोग को टैक्स के दायरे में नहीं लाया जाएगा? क्या उनके विरोध के स्वर को सुना जाएगा और उस हिसाब से कुछ तब्दीलियों की संभावना बनी हुई है? क्योंकि संभावना तो है, केंद्रीय कमेटी ने जीएसटी को लेकर ये कहा है कि हमें जिस तरह की परेशानियां आएगी आने वाले वक्त में कमेटी उस पर विचार विमर्श करके उस तरह के प्रावधान भी आगे लाएगी। देखिए, ये इस विषय पे केंद्र सरकार बहुत क्लियर है कि जीएसटी को 1 जुलाई से लाना है और इस पर कुछ भी जो भी निर्णय होगा वो उन्होंने एकदम यह भी क्लियर किया है कि कुछ भी अगर परेशानी आती है, कुछ भी समस्याएं आती है तो हम समय समय पे निदान करते रहेंगे। हम आपको इतना और आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि इस 1 महीना में हम लोगों ने 300 ट्रेनिंग कराई है। आपको शायद मैंने लगेगा कि 300 ट्रेनिंग हम लोगों ने झारखंड में 300 ट्रेनिंग कराई है भाई साहब। और हर तीसरा दिन तो मेरे एडवाइजरी बोर्ड, जिसको काउंसिल भी बोल सकते हैं, हमारी एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग कल भी जैसे 11 बजे से हमारा प्रोजेक्ट भवन में मीटिंग है। हर तीसरे दिन हम लोग 4 से चौथे दिन मीटिंग करते हैं पूरे एडवाइजरी बोर्ड के साथ, सेक्रेटरी महोदय और जितने भी संयुक्त आयुक्त रहते हैं सारे। इसके नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, 1 मिनट मेरा सुन लिया जाए। हम लोग ये चाहते हैं कि जो व्यवसायी रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जो व्यवसायी स्वतः जीएसटी में आ चुके हैं, कम से कम उन्हें तो परेशानी नहीं हो। और बाकी जो इनका है, इनका संगठन का अपना एक निर्णय है, मैं उनके निर्णय का स्वागत करता हूं। लेकिन मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूं कि चूंकि 1 जुलाई से हो रहा है लागू, इसको देखते हुए कोई भी निर्णय लें ताकि एक टकराहट ना बैठे। दीनदयाल जी, तो कि ये माना जाए कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो अरबों का ये व्यवसाय है, करोड़ों लोग इससे जुड़े हुए हैं, वो पिछड़ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं फिर से बोलना चाहता हूं, प्रत्येक नागरिक का यह आंदोलन करना और उनको अपनी बातों को रखना, ये उनके हक है, इसलिए उसमें किसी को कमेंट नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं और सरकार अगर सही समझती है तो निर्णय लेगी। इसमें हमारा पार्ट, हमारे झारखंड सरकार का पार्ट और हमारे पदाधिकारियों का पार्ट है ही नहीं। इसीलिए इस सब्जेक्ट पे मैं थोड़ा सा
आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। लेकिन मेरे 1 लाख व्यवसायी जो जीएसटी में आए हैं उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी, ये मैं जीएसटी चेयरमैन एफजेसीसीआई के नाते ये आपको जरूर बताना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीनदयाल वर्णवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रवीण लोहिया जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश आपका भी धन्यवाद। तो ये एक गतिरोध की स्थिति बनी हुई है और इस गतिरोध को दूर करना ही होगा। राष्ट्रीय स्तर पर यह गतिरोध है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े लोग इस जीएसटी को लेकर जो प्रावधान किए गए हैं उनके व्यवसाय से संबंधित उससे संतुष्ट नहीं है। हालांकि जीएसटी की केंद्रीय कमेटी ने यह स्पष्ट किया है कि जो परेशानियां आएगी आने वाले वक्त में उन परेशानियों का समाधान भी किया जाएगा। तो देखने वाली बात यह होगी कि क्या टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ये आंदोलन उनकी परेशानियों को लेकर जीएसटी के केंद्रीय काउंसिल को चिंतित करती है और वो इस दिशा में कुछ सकारात्मक पहल लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।